फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 26 से 32, अध्याय 13, 33 से 34 तक। यरोबआम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी, तो उसका हृदय उसके स्वामी ईदा के राजा रहबआम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबआम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इस्राएलियों, यही वे देवता है जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंश नहीं थे। यरोबआम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी परिवर्तन किया, जो ईदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों को बलि चढ़ाई जिसने उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबआम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबआम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम पापी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र देश में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अनुवाक्या। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर।
हे प्रभु तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की, उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाद किया, हे प्रभु तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाद किया, हे प्रभु तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष, हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 और संख्याएं 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं, तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुँचे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से है, अध्याय 12 और 13 से। इसमें इस्राएल के राजा यरोबाम की बात हमने सुनी। यरोबाम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि वह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी, तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। यह लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे।
इसलिए विचार करके उसने राजा यरोबाम ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और उत्तर में और दक्षिण में बेतेल और दान में उसकी स्थापना की। इसके अलावा राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। साथ साथ उसने 8वें महीने के 15वें दिन एक पर्व का भी प्रवर्तन किया जो यहूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। राजा चाहता था कि सभी उत्तरी प्रजा जो नए राज्य इस्राएल की प्रजा सभी दक्षिण में यरूशलेम में नहीं जाए और नए मंदिर, नई मूर्तियां और नई पुरोहिताई जीवन उन्होंने शुरू करा दिया। और आगे हम बढ़ते हैं। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों को बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। मनमानी तरीके से पुरोहित की नियुक्ति हुई। मूसा के नियमों के अनुसार केवल लेवी वंशी पुरोहित के काम कर सकते थे। हारून के वंश के लोग महापुरोहित के रूप में और लेवी वंशी मंदिर में सहायता करने वाले थे, पूजा में सहायता करने वाले। लेकिन इस नए राजा ने सब कुछ बदल दिया और इसका परिणाम अध्याय 13 संख्याएं 33 से हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी यरोबाम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था यरोबाम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। पहले दाऊद के देश को 2 टुकड़े कर दिए गए और उत्तर के 10 गोत्र के लोगों ने अपने राजा के रूप में यरोबाम को नियुक्त किया और अब उसने सब बिगाड़ दिया और उसके कारण हम लोग पढ़ते हैं कि इस्राएल राज्य का पतन हो गया, विनाश हो गया। असीरिया के राजा और सैनिकों ने उन 10 गोत्रों को परास्त कर दिया, संसार भर में बिखेर दिया। वह देश बर्बाद हो गया और इसी तरह ईश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो गई, उस देश का विनाश हो गया। भाई और बहनों, हम आज के पवित्र वचनों से क्या सीखते हैं? हमें ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। सच्चे ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने से हमारा विनाश होगा। वह केवल मूर्ति की बात नहीं है, धन को, इज्जत को, प्रतिष्ठा को, सब ईश्वर से ज्यादा महत्व देने वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 और संख्याएं 18 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है। जो प्रातः उसकी खोज करता वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। तो हमें ईश्वर को खोजना है, ईश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना है। जो संहिता का अनुशीलन करता उसे तृप्ति मिलेगी, किंतु जो उसका विरोध करता वह उसके जाल में फंसता है, वह बर्बाद होना शुरू होता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे धर्म का मर्म समझेंगे और उनके सत्कर्म
प्रकाश की तरह चमकेंगे। पापी चेतावनी स्वीकार नहीं करता और आज्ञाओं का मनमाना अर्थ लगाता है। देखिए, यरोबाम पापी का जीवन बिताने लगा और उसकी प्रजा भी। वे पापी जीवन बिताते हुए दूसरों की बात नहीं मानते थे। यरोबाम ईश्वर की आज्ञा नहीं मानता था और उसको ईश्वर पर श्रद्धा रखना था, लेकिन नहीं रखता था। और उसकी प्रजा को भी ईश्वर की बात माननी थी, ईश्वर के वचन के अनुसार चलना था, और उन्होंने अपने राजा की बात मानी। यह गलत है। समझदार व्यक्ति सोच विचार करता, किंतु मूर्ख और घमंडी कभी नहीं डरते। न राजा को न प्रजा को कोई डर था, और उन्होंने अपने अहंकार में, अपनी बेईमानी में ईश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा की, और उसका परिणाम हम जानते हैं, वे सब बर्बाद हो गए। तो आज हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि सबसे पहले हमारे शासक लोग ईमानदार रहें, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले हो, सच्चे ईश्वर पर ध्यान देने वाले हो, और हमारे लोग भी केवल नेताओं की बात नहीं, जब नेता लोग बुरी बातें करते हैं, बुरा मार्गदर्शन करते हैं, उनको चुनौती देने वाली प्रजा हो। हम लोग अपने समुदाय के लिए, अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करें, वे सद्बुद्धि से अपने नेताओं को चुने और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने दूसरी बार रोटियों को बढ़ाकर लोगों को खिलाया। पहला इसी तरह का चमत्कार यहूदियों के बीच में था। अब यीशु गैर यहूदियों के बीच में रोटियों को बढ़ाकर 4000 पुरुषों को खिलाते हैं। यीशु 3 दिनों से प्रवचन दे रहे थे, वचन सुना रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, और तीसरे दिन वे भूखे प्यासे थे। सुनने वाले लोग भूखे थे, उनके पास रोटियां नहीं थी। और प्रभु यीशु ने पूछा शिष्यों से कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने बताया 7। और उन रोटियों पर आशीष की प्रार्थना पढ़कर, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़कर प्रभु ने तोड़ तोड़ कर अपनी शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने उनको सबों के बीच में बांट दिया। खा करके सबके सब तृप्त हो गए। 4000 पुरुष और उससे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे सब खाकर तृप्त हो गए। तो यह प्रभु यीशु दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले वे ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह हैं। याद रखें, संत मार्कुस के सुसमाचार की शुरुआत में उनका कहना है, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और मसीह हैं, अभिषिक्त हैं। वे इस चमत्कार के द्वारा, एक तरह से कार्यों के द्वारा दृष्टांत सुनाते हैं कि वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। साथ साथ प्रभु यीशु ये भी हमको सिखाते हैं कि उनके पास जाने वालों को यीशु भूखे प्यासे नहीं छोड़ेंगे। हम में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन सबों को पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। प्रभु यीशु ये भी सिखाते हैं कि वे 7 गोत्रों के लिए भी आए हैं, जिनके बारे में हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 1 से। इसके पहले हम याद रखें, प्रभु ने 7 रोटियों को बढ़ाया और बचे हुए टुकड़े बटोरने पर 7 टोकरे भर गए। ये 7 बाइबल पंडितों के अनुसार 7 गोत्र, गैर यहूदी गोत्र के बारे में है। और
इसके पहले जो चमत्कार हुआ, रोटियों का चमत्कार में 12 टोकरे बच गए थे। बचे हुए टुकड़ों को बटोरने पर 12 टोकरे भर गए थे। यह बाइबल पंडितों के अनुसार 12 गोत्र के लिए हैं। प्रभु यीशु 12 गोत्रों को एकत्र करने के लिए, उनको बचाने के लिए आए हैं। और अब 7 रोटियों से यीशु खिलाते हैं और 7 टोकरे भर गए। बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। इसका मतलब हम लोग 7 गोत्रों के बारे में समझे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संज्ञाई 1 और 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको उस देश में पहुंचा दिया होगा जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए प्रवेश करने वाले हो, और जब उसने तुम्हारे सामने से अनेक राष्ट्रों को, हित्तियों, गिरगाशियों, अमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों को भगा दिया होगा, 7 राष्ट्रों को जो तुमसे महान और शक्तिशाली हैं, जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे हवाले कर दिया होगा, जिससे तुमने उन्हें पराजित किया होगा, तब तुम उनका संहार करोगे। अब प्रभु यीशु आए हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह आए हैं सबों को बचाने के लिए, उनका वध करने के लिए नहीं, उनको खाना खिलाकर उनके जीवन को बरकरार रखने के लिए यीशु आए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 और संख्याई 14 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पुराने व्यवस्थान में 7 गोत्रों के लोगों को मार डालने का आदेश है, और अब प्रभु यीशु आकर स्वयं अपने को बलि चढ़ाते हैं। यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए यीशु स्वयं बलि बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमको यही सिखाते हैं, सबों को प्यार करना है, सबों के लिए हमारा जीवन हमको अर्पित करना है। और यीशु को सुनने के लिए आने वाले वे गैर यहूदी हमको क्या सिखाते हैं? वे हमें यह सिखाते हैं कि हमको प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु के वचनों को सुनना है, और प्रभु यीशु हमको सब कुछ देने वाले हैं। हमको जो मिलना था, जो दूसरों से नहीं मिलते, वे सब देने के लिए यीशु आए हैं। यीशु के हाथों में 7 रोटियां हैं। उन्होंने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी कल्पना में, अपने विश्वास में देखा कि 4000 पुरुषों के लिए और उससे ज़्यादा महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए भरपेट खिलाने के लिए उनके पिता के हाथ में सब रोटियां हैं। इसलिए पिता ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर ये चमत्कार होने दिया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है, वो प्रभु के पास जाना है और प्रभु यीशु में विश्वास करना है कि उनके पास, सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास सब कुछ है। वे सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में पहले प्रवचन में प्रभु यीशु ने हमको यह समझाया, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता प्रभु यीशु है। धार्मिकता एक व्यक्ति है। सुसमाचार में शांति, प्रेम, धार्मिकता, यह सब एक व्यक्ति है। वह
यीशु है। हम यीशु के लिए तरसेंगे तो हम तृप्त किए जाएंगे। इसलिए हम आज प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हर परिस्थिति में हम प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे। प्रभु की बात मानकर हम जीवन बिताएं तो हमारे जीवन में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, ये सब यीशु पूरा कर हमको भरपूर भोजन प्रदान करेंगे। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले यीशु हैं। आइए हम प्रभु से ये कृपा मांगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी संतान का जीवन बिताए, प्रभु यीशु से जुड़े रहकर जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।